गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको काव्य में गोस्वामी तुलसीदास के उनकी रचना है वन पद पर, उसके हम अर्थ बता रहे हैं आपको। हैं पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वे। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास? पुर माने नगर, नगर से अभी सीता जी निकली ही थी। रघुवीर वधु माने श्री रामचंद्र जी की बहू। कौन है? सीता जी। तो अभी नगर से कुछ ही दूर निकली ही थी। धर धीरे दये मग में डग द्वे, बड़े धैर्य से उन्होंने रास्ते, मग माने रास्ता, रास्ते में अपने 2 कदम रखे ही थे। तभी क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा ध्वर में। झलकी भरी भाल, भाल माने मस्तक, उनके मस्तक पर पसीने की 2 बूंद झलक गई और पुट सूख गए मधुरा ध्वर में। और उनके होंठ क्या हैं? जो कैसे हैं? उनके होंठ बहुत सुकोमल हैं, वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करी हो कत हैं। फिर वो क्या पूछ रही हैं? वो पूछ रही हैं किससे? रामचंद्र जी से, श्री राम से पूछ रही हैं कि अब और कितना चलना है? चलो अब कैतिक, अब किधर चलना है? पर्ण कुटी करी हो कत हैं, पर्ण कुटी पत्तों कुटिया आप कहाँ पर बनाएंगे? अभी और हमें कितना चलना है? जब ये तब का वर्णन है जब उनको वनवास दिया गया था 14 वर्ष का। तो वह अयोध्या से निकली थी, तो रास्ते में वो सुकुमार सीता जी हैं, एकदम कोमल सी हैं। तो उनका वर्णन किया गया है कि उनकी शारीरिक दशा का क्या वर्णन हुआ है। ठीक, तब का ये वर्णन है। तिय की लख आतुरता प्रिय की अखियाँ अति चारु जली चली जल चुएं। तिय माने प्रिय, प्रिय की आतुरता को देख के, उनकी व्याकुलता को देख के, किसकी प्रिय? कौन कौन? सीता जी। सीता जी की व्याकुलता को देख करके भगवान की, किनकी आँखों में? श्री राम की आँखों में अति चारु चली जल चुएं, उनकी आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छा घरी हुए ठाड़े। अब क्या है? जब वो थक जाती हैं, वो बैठ जाती हैं एक जगह पर, तो वो कह रही हैं कि जल को गए लखन, लक्ष्मण जी जल के लिए गए हैं, जल लेने के लिए। कहती मेरी प्यास लगी है। तो उनको वो कह रही है जब लक्ष्मण जी जल को लेने गए हैं उस समय क्या करना है? परिखो प्रिय छा घड़ी हुए ठाड़े। वो कह रही पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, हम एक घड़ी के लिए एक वृक्ष के मतलब एक वृक्ष का किनारा लेकर के हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। पूछ पसीरु बयारी करो अरु पाए पखारियों भू भरे ढाड़े। क्या कह रही है? और वे पूछ रही हैं, वो उनके किनके? श्री रामचंद्र जी के। पूछ पसेरु बयारी करें, वे अपने आंचल से उसको क्या कर रही? हवा कर रही हैं, पसीना पोंछ रही हैं। और पाए पखारियों भू भरे ठाड़े, और उनके पैर, जो पैरों में धूल जल लग गई है, वो क्या कर रही हैं? उसको अपने आंचल से उसको साफ कर रही हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया समय जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। वो क्या कह रही हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जब ये देख रहे हैं अपनी किसकी, उनकी जो प्रिय कौन है? उनके प्रिया हैं वो जानकी जी, सीता जी। उनको देख करके वो बहुत कैसे हो रहे हैं? जान के बैठे विलम्ब लो काढ़े, वो उनके पसीना पोंछ के हवा कर रही हैं और गर्म रेत पर चलने उनके पाँव जो जल रहे होंगे उसको वो धो देती हैं। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक गई हैं और वे विश्राम करना चाहती हैं। तो क्या कर रहे हैं? विलम्ब लो के बैठे विलम्ब लो काढ़े, वे उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उनके पैरों से चुभे कांटे जो है उनको निकालते रहते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तन बारी विलोचन बाड़े। क्या कह रही हैं? अपने पति का ऐसा प्रेम देख करके सीता जी पुलकित हो जाती हैं। उनकी आंखों से अश्रु की धारा, विलोचन माने लोचन, आँख, नेत्र, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। ये रानी में जानी अजानी महा पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। अब ये तब का वर्णन है जब राम लक्ष्मण सीता जी सभी लोग एक साथ वन को जा रहे हैं और ग्राम वधुएं, जिस गांव से वो गुजर रहे हैं, वहाँ के ग्राम वधुएं हैं, जो बहुएं हैं, वो क्या है? उनके रूप सौंदर्य को देखकर बड़े मुग्ध हो जाती हैं और वे एक दूसरे से क्या कह रही हैं? वे एक दूसरे से बात कर रही हैं। वहाँ का वर्णन है। वे कह रही हैं रानी में जानी अजानी महा पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। वो कह रही हैं हे सखी, मैं जान गई, रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। तो वे कैसे हैं? वे महामूर्ख हैं। राजा काज अकाज ना जानो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। वो कह रही हैं उनका हृदय पत्थर की भांति कठोर है और राजा ने भी इन्हें वनवास दे दिया है। उनको वनवास देते समय
इनके अच्छे बुरे का विचार नहीं किया उन्होंने। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। वो कह रही हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति, मनोहर माने मन को हरने वाली, ऐसी मन को हरने वाली मूर्तियाँ जो बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनसे बिछा करके उनको चाहने वाले जो हैं, इनसे प्यार करने वाले वो कैसे जीवित रह सकते हैं। आखिर में सखी राख बेजोग इन्हें किम के वनवास दियो हैं। वो कह रही हैं कि ये है सखी, ये राजकुमार आँखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। ठीक, पहले में क्या वर्णन है कि सीता जब अपने वहाँ से निकली थी अयोध्या से, तब का वर्णन है कि वो निकली हैं उनके पूरा, ठीक, कि उनके दो बूंद जल की उनके पसीने की आ गई है, उनके होंठ सूख गए हैं, और वो पूछ रही हूँ किससे, श्री रामचंद्र जी से, कि हमको कितना चलना है, आप पत्थर कुटिया कहाँ बनाएंगे। इन सब बातों को देख करके श्री रामचंद्र जी के आंखों में क्या, उनकी व्याकुलता को देख कर मेरी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई है। दूसरे में क्या है, जब वो थक जाती हैं तो कहती हैं हम कहीं बैठेंगे। उनकी व्याकुलता को देख करके लक्ष्मण जी क्या है, उन्हें प्यास लगती है, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जाती हैं। हम आपको रिविज़न करा रहे हैं एक शॉर्टकट में, ठीक। तो जब वो एक कोने में छाँव में थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए खड़ी हो जाती हैं। फिर वो उनको बैठाते हैं, कौन, भगवान श्री रामचंद्र जी। वो कहते हैं वो उनके पसीने को पोंछ के हवा करते हैं, और उनके पैरों में जितने भी कांटे लगे तो उसको वे निकालते हैं। और ये सब देख करके सीता जी की आंखों में पहले तो खुश होती है उनके, और फिर उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती हैं। अब जब वे निकल जाते हैं, वहाँ से निकल रहे हैं दोनों सब लोग मिल करके, तो जो जिस गांव से निकल रहे हैं वहाँ ग्राम वधुएं जो उनको देखती हैं और देख के एक दूसरे से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए, अब जब और आगे बढ़ते हैं तो जो राम, सीता और लक्ष्मण हैं, तो रामचंद्र जी के शारीरिक सौष्ठव का यहाँ पर वर्णन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी यही है कि जब वो निकल रहे हैं वहाँ से, तो सीता जी से परिहास कर रही, मतलब वो क्या कर रही हैं, हंसी मजाक करती हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। वो कह रही हैं कि जिनके सिर पर जटाएँ हैं और माने भाव उनकी, और जिनकी भुजाएँ कैसी हैं, विशाल हैं, और नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं। तून सरासर बाण धरे तुलसी मन मार्ग में सुटे सोहें। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास तरकश है, बाण है, और वे वन मार्ग में बड़े शोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। वो कह रही हैं बड़े सादर के साथ, बड़े इज्जत के साथ उन्होंने क्या किया है, बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए, और अपने चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें, और तुमको देख रहे हैं और हमारा मन मोह रहे हैं। पूछती ग्राम वधु सीमा सीता जी। अब ग्राम की वधु, जो गांव की वधु होती हैं, सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। ये सावरे से सखी को जो हैं, ये सखी ये तुम्हारे कौन हैं, कौन लगते हैं तो तुम्हारे साथ ये चल रहे हैं। ठीक। सुनि सुंदर बहन सुधा रसाने सियानी है जानकी जानी भली। अब यहाँ पे किसका वर्णन है, अब यहाँ पर यह है कि सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में जो ग्राम वधु पूछ रही हैं, तो जानकी जी बहुत चालाकी से एक इशारा करके पूरी बात का उत्तर दे रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनि सुंदर बहन सुधा रसाने सयानी है जानकी जानी भली। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने सीता जी से पूछा, तो वे कह रही हैं कि ये सामने पुरुष है तुम्हारे क्या लगते हैं, ग्राम वधु के अंदर से पूर्ण बच्चों से कहकर वो क्या कह रही हैं, सियानी है जानकी जानी भली। बड़ी चतुराई से जानकी जी ने क्या कहा, तिरछे करी नैन दिसैन तिने समुझाई कछु मुस्काई चली। उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा किया और धीरे से तिरछा करके इशारे से उनको समझा करके मुस्कुरा के वहाँ से वो चलती। तुलसी तई अवसर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तई अवसर, वो तो कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियाँ राम के सौंदर्य को एकटक देखते हुई अपने नेत्रों को लाभ पाती हैं, और ऐसा लगता है मानो लोचन लाहू अली अनुराग चराग में भानु उदय विकसी मनोमंजन कंज कली। वे कह रही हैं ऐसा लगता है मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। ठीक। अनुराग चराग माने प्रेम रूपी सरोवर, चराग माने सरोवर, भानु माने सूर्य। ठीक है। तो ये हमने आज आपको वन पद पे जो आपके दे रखी व्याख्या, हमने इसका अर्थ हमने आपको समझाया, जो पद दे रखे हैं इसका अर्थ हमने आपको समझा दिया है।
इसको सही बच्चे ध्यान से मैं वीडियो देखेंगे और उसको अर्थ लगाएंगे।